गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं देवाशीष रॉय, फैकल्टी ऑफ सिल्ली पॉलिटेक्निक। आज अब तुम लोग को माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को। गुड मॉर्निंग ऑल। आज 12/2/2022 और टोटल पार्टिसिपेंट्स है 6। आज का टॉपिक होगा, हेलो सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ, आज का टॉपिक है कुछ इंटरनल क्वेश्चन लेके डिस्कस करेंगे, सेकंड इंटरनल। और लास्ट 2 क्लास जो नहीं हुआ था, मैं उसका नोट भेज दिया था, उसको ही एक बार देखेंगे, ठीक है? तो आज का टॉपिक है पिन डायग्राम एंड एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8051। थोड़ा सा वेट करते हैं, सबको ज्वाइन करने देते हैं। स्क्रीन शेयर हुआ है? यस सर। ठीक, तो लास्ट 2 टॉपिक कहाँ गया? पिन डायग्राम यहाँ पे नहीं है ना? रुको, रुको, नेट का इश्यू चल रहा है, थोड़ा सा रुको। और कल कहाँ है? थोड़ा इसको डाउनलोड करते हैं या
Addressing modes. Addressing modes. चलो नेट आ रहा है यार। ठीक है, पहले इंटरनल क्वेश्चन हम भेजे थे, इंटरनल का आंसर भेजे थे, उसको एक बार देख लेते हैं। किसी का कोई डाउट है तो बोलना। तो थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द काइंड ऑफ इंटरप्ट आर RST0 एंड RST7 इन दी 8085 माइक्रोप्रोसेसर। ये तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। RST0 to 7 सर हमको डाउट था, क्या? हमको थोड़ा सा डाउट था। कहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ कहाँ पे डाउट है? inputs are- आवाज ना कट ये कट के फर्स्ट आ रहा है। क्वेश्चन है। क्या? एक मिनट, मोबाइल को साइलेंट कर देते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? RSTO RST7 में हाँ, क्या क्या प्रॉब्लम? 085 माइक्रो प्रोसेसर में क्या प्रॉब्लम है? 8085 माइक्रो प्रोसेसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर तो ये टिक दिया हुआ है, देखो ग्रीन कलर। ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होगा। RST0 to RST7, RST0 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 8 इंटरप्ट सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। देख 8085 का इंटरप्ट सब पढ़ना है, एक बार पढ़ लेना। एक्सटर्नल में भी यही क्वेश्चन आएगा। हमको कैसे पता होगा ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं? हमको जो लगा इंटरनल के लिए वो हम दिए। ठीक है, चलो। एक्सटर्नल में भी यही तो आना चाहिए। तो अगर आना चाहिए तुमको लगता है तो तुम इस क्वेश्चन को याद कर लो। ठीक। ठीक, चलो। हाउ मेनी पिंस ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर इंक्लूड्स? ये टोटल 40 होगा। 8085 भी 40 पिन, 8086 भी 40 पिन, 8051 भी 40 पिन का है। जो माइक्रो कंट्रोलर हम लोग पढ़ेंगे, ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर दिए हैं। सारा हम लोग 40 पिन का आईसी देखते हैं। नेक्स्ट, which of the following is the fast machine cycle instruction of an 8085 Intel microprocessor? तो फास्ट क्या होगा? फास्ट मशीन साइकिल हमेशा ऑपकोड फेच, ये ऑपरेशन कोड फॉर फेच साइकिल, यही फास्ट ऑपकोड फेच। उसके बाद ऑपकोड फेच के बाद मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, नेक्स्ट आईओ रीड, आईओ राइट। ये सारा मशीन साइकिल एकदम फास्ट में आएगा ऑपकोड फेच। नेक्स्ट, which of the following 16-bit register is for 8085? तो इनमें से कौन सा एक 16-bit रजिस्टर है? तो स्टैक पॉइंटर ही होगा। या एक्यूमुलेटर है, 8085 का एक्यूमुलेटर तो 8 बिट का है,
रजिस्टर बी भी 8 बिट का है। यहाँ पे एक रजिस्टर लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा रजिस्टर पता नहीं है, तो छोड़ो, यहाँ यहाँ सही आंसर होगा स्टैक पॉइंटर। नेक्स्ट, व्हाट आर द डीएमए सिग्नल्स? कोई, ये देखो परसेंटेज देखो, कोई होल्ड किए हो, ऑल ऑफ द अबव किए हो, कोई रेडी किए हो, ये होगा खाली होल्ड एंड HLD। ये दोनों टोटल कितना जोन ठीक किया है? 6 जोन ठीक किया है। ठीक है, चलो। Which of the following interrupt is a non-vectored interrupt? Non-vectored मतलब vectored interrupt and non-vectored interrupt मतलब क्या है? कोई एक जन बोलने की कोशिश करो, ज्यादा टाइम मत लो। वेक्टर्ड इंटरप्ट क्या है, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट क्या है? थोड़ा सा जल्दी, पता है क्या? मेरा आवाज जा रहा है? हेलो? यस सर, हाँ आ रहा। ठीक है, चलो भूल गया हो। मुझे लगता है कि वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड क्या है? जिसका कॉल लोकेशन है वही है वेक्टर्ड इंटरप्ट, और जिसका कॉल लोकेशन नहीं है वो है नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। यहाँ पे ये सारा में से INTR है नॉन वेक्टर्ड, INTR का कोई कॉल लोकेशन नहीं है। नेक्स्ट, मतलब जिसका कॉल लोकेशन है वो है वेक्टर्ड इंटरप्ट, जिसका कॉल लोकेशन नहीं है वो है नॉन वेक्टर्ड। तो RST 5.5 का कॉल लोकेशन है, ट्रैप का कॉल लोकेशन है, RST 7 का कॉल लोकेशन है। खाली 8085 का इंटरप्ट सब देखना, जो नोट पे भेजे है उसी नोट पे होगा इस हर एक का कॉल लोकेशन, लेकिन INTR का कोई कॉल लोकेशन नहीं है। इसलिए INTR एक नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। वेक्टर्ड मतलब जिसका कॉल लोकेशन है, नॉन वेक्टर्ड मतलब जिसका कॉल लोकेशन नहीं है। नेक्स्ट, which of the following stack is used in 8085 LIFO? The Intel 8086 microprocessor is a dash processor, 16-bit microprocessor. 8086. Next, in 8086 microprocessor, the address bus is dash bit wide, 20 bit wide. ये 30 जोन 16 बिट क्यों कर दिया? A0 to A19 है ना। देखो, चलो एक जोन गलती किया है, 8 बिट किया है मान लेते हैं, लेकिन मोटा मोटी 50%। देखो यहाँ पे 52%, यहाँ पे 46%, 46% 16 बिट किया है। क्यों की हो? 8086 का एड्रेस बस कितना है? 20 बिट का। इसलिए 2 to the power 20 इजिकल टू 1 MB होता है। 1 MB क्या है? वो मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी। तो 2 to the 16 करोगे नहीं आएगा। 2 to the 16 बिट एड्रेस बस किसका है? 8085 का है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 8086 दिया हुआ है। 8086 का 20 बिट है। ये चीज तो ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा जोन इसमें गलती कर दिए हो। ठीक है, नेक्स्ट, द वर्क ऑफ EU। ये 64 जोनी मतलब 100% जो अटेम्प्ट किए हो वही ठीक किए हो। डिकोडिंग। BIU का काम क्या है? ये EU क्या है? EU एग्जीक्यूशन यूनिट। तो 8086 का ब्लॉक डायग्राम को दो भाग में बांटे थे, एक है एग्जीक्यूशन यूनिट, दूसरा है बस इंटरफेस यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट का काम क्या है? वो मेमोरी से ऑपकोड फेच करता है, फेच करके कहां पे डालता है? क्यू, 6x क्यू पे डालता है। एग्जीक्यूशन यूनिट का क्या काम है? एग्जीक्यूशन यूनिट वो जो बस इंटरफेस यूनिट ऑपकोड को 6x में डाला था ना, उस 6x से ऑपकोड को लेके उसको डिकोड करता है। बस ये तो आसान है। चलो, द IF is called as
इंटरप्ट फ्लैग। देखो कोई इनिशियल फ्लैग किया हो, फ्लैग पड़े ही नहीं थी कुछ। एक मिनट थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो, द बस इंटरफेस यूनिट contains queue of size dash bytes, 6 byte, सही किए हो। नेक्स्ट, the bus interface unit prefetches the instruction from memory and store them in queue, सही किए हो। नेक्स्ट, mn oblique mx bar is low, मतलब mn oblique mx bar 0 है, उस वक्त क्या होगा, मैक्सिमम मोड, मैक्सिमम जो सही किए हो, लेकिन ये कोई मिनिमम, बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम एक जोन कर दिया है मीडियम। क्या मीडियम क्या होता है कुछ, मतलब एग्जाम देना है, एग्जाम दे दिए हो, चलो ये होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम जोन ठीक किए हो, चलो ठीक है। व्हाट इज DEN? DEN फॉर डेटा एनेबल। चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। हम लोग पढ़ रहे हैं 8051, ये मैं एक आईसी का नंबर डायरेक्ट दे दिया हूँ 89C2051, इसका रैम साइज 128 बिट, 128 बाइट, सॉरी 128 बाइट, सही किए हो। नेक्स्ट, when the microcontroller executes some arithmetic operation, then the flag bits of which register is affected? PSW। एक जोन किए हो प्रोग्राम काउंटर, ये सब बेकार है। ये जो प्रोग्राम काउंटर किए हो, क्वेश्चन पढ़ के करना चाहिए था। PSW, नवकांत होगा सर, हाँ हाँ, नवकांत होगा। छोड़ो ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है, उल्टा पुल्टा चीज मत बोलो। How are the bits of the register PSW affected if we select bank 2 for 8051? तो बैंक 2 सिलेक्ट करने के लिए तो हम लोग PSW का वो RS0 RS1 को 01 करते थे ना, RS0 RS1, वो कौन सा है, ये मतलब 3 एंड 4 नंबर बिट। ये देखो PSW 30, मतलब 3 को 0 किए हैं एंड 4 नंबर बिट को 1 किए हैं, तब जाके बैंक 2 सिलेक्ट होगा। वही ये चीज, तो थोड़ा सा रुको, ये मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ये बैंक 2 सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा रुको, कहाँ था वो चीज, तो यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, चलो छोड़ो। बैंक 0 करने के लिए क्या होगा, 00 RS0 RS1 एंड RS0 को क्या करना होगा, 00 करना होगा। बैंक 1 को सिलेक्ट करने के लिए 01, बैंक 2 को सिलेक्ट करने के लिए 10, मतलब RS1 है 1, RS2 है 0, सॉरी RS1 है 1 एंड RS0 है 0। ये अब क्वेश्चन तो देखते हैं, क्वेश्चन तो कहाँ है, हाँ देखो, RS1 मतलब PSW का 4 नंबर बिट वो है 1 एंड PSW का 3 नंबर बिट वो है 0। तो मैक्सिमम जोन यहाँ पे 55 जोन ठीक किया है, और बाकी थोड़ा सा गलती हो गया है, ठीक है। चलो,
ये सब गलती माफी लायक है, लेकिन जो ये किया है कि प्रोग्राम काउंटर इफेक्ट हो जाएगा, जो ये सब किया है वो सब बेकार है। ये मीडियम जो किया है, यहाँ पे लिखा है कि mn/mx जीरो, लो लो मतलब जीरो, तो जीरो पे एक्टिवेट कौन एक्टिवेट होगा? बार तो एक्टिवेट होगा ना। तो बार किसके अंदर है? तो mx मतलब मैक्सिमम। ये सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट, on power up the 8051 uses which RAM location for R0 to R7? मतलब 8051 जब स्टार्ट होगा, मतलब जब पावर ऑन होगा, तब कौन सा लोकेशन करेगा? एकदम फास्ट नंबर लोकेशन करेगा। ये देखो फास्ट नंबर मतलब बैंक जीरो कहाँ से शुरू है? जीरो से, जीरो जीरो से लेके 8 घर, तो जीरो से लेके जीरो जीरो से लेके 07, तो वही आंसर होगा, 00 से लेके 07। ठीक है, एक दो जन थोड़ा गलती कर दियो, ये टोटल 7F कर दियो, 7F टोटल है ना। तो ये आंसर होगा, ये आंसर सही है, 00 से लेके 07। नेक्स्ट, हाउ मेनी बाइट्स ऑफ बिट एड्रेसेबल मेमोरी is present in 8051 based microcontroller? 16 बाइट। क्यों? ये देखो बीट एड्रेसेबल मेमोरी एरिया, ये टोटल कितना है? 16 बाइट का है। ये देखो ना, ये एरिया गिनोगे टोटल 16 बाइट का मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल कितना बाइट है? 16 बाइट है, तो वही तो आंसर है, 16 बाइट। देखो एक दो जन 8 बिट वो जानता ही नहीं है, इस फिगर को याद ही नहीं रखा है जिस दिन मैं इसको कराया था। ठीक है, नीचे वाला क्या था? 128 बिट रैम, और ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला है एसएफआर के लिए, ऊपर वाला 128 बिट एसएफआर के लिए। लास्ट क्लास हम लोग एसएफआर को लेके सीखे थे। तो यही है बस, ये तो हो गया इंटरनल क्वेश्चन डिस्कशन। नेक्स्ट, प्रीवियस डे का जो 2 क्लास नेट के कारण नहीं हो पाया था, मैं लिंक नोट भेज दिया था, उसको एक बार देख। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिएगा। एक मिनट, नाम क्या है? सर रंजीत कुमार। कौन सा ईमेल आईडी से किए हो? देखो तो IAM रंजीत राज। IAM रंजीत, यही तो स्क्रीन शेयर है, तो यस सर। यही तो यस तुम्हारा सर। है। हाँ, जी सर। तुम्हें तो मिला है 38। यस सर, वो लिस्ट में दिखा रहा है 34 सर। कौन सा लिस्ट? मैं तो कोई लिस्ट नहीं भेजा था अच्छा, लिस्ट नहीं भेजा सर। ना, तो हाँ। दूसरा कोई सब्जेक्ट होगा। ठीक है सर, ऐ थैंक यू देखो सर। 38, ये IAM रंजीत जी राज, सर। 38 आउट यस ऑफ सर। 40।
सर क्वेश्चन नंबर 5 में जो हम लोग देखे थे सर, एक मिनट, उसका थोड़ा क्वेश्चन सा नंबर डाउट 5 क्या था? ये रुको, 1 2 3 था। 4 5, ये होगा यस तुम्हारा होल्ड एंड HLD। तुम ऑल ऑफ द अबव किए, रेडी करेक्ट है? नहीं होगा सर? ना ना, रेडी नहीं होगा। होल्ड एंड HLD, ये दोनों। अच्छा सर, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो। चलो, आज का टॉपिक है पिन डायग्राम ऑफ 8051। चलो, पिन डायग्राम ऑफ 8051, इसको ऑलरेडी शायद मुझे लगता है घर में पढ़ लिए हो। तो ये है वो पिन डायग्राम। इसमें से देखोगे आधा, मतलब आधे से ज्यादा पिन पोर्ट है। ठीक है, पोर्ट मतलब IO पोर्ट। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के माध्यम से हम लोग इस IO पोर्ट को वो एज ए इनपुट पोर्ट या एज ए आउटपुट पोर्ट बिहेव करेगा, ये प्रोग्रामिंग के माध्यम से उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, हर एक पोर्ट का एक एक एड्रेस है। उस एड्रेस को मैं अगर इनपुट करूंगा, इन मानो कि इन पोर्ट 1.0 का एक एड्रेस है, उसको देखना होगा कौन सा है एड्रेस, क्या है वो एड्रेस। इन अगर उस पोर्ट 1.0 कर देता हूं तो ये एज ए इनपुट पोर्ट बिहेव करेगा। कौन सा? खाली पोर्ट 1.0। ठीक है, और इन 1.1 का जो एड्रेस है उसको अगर लिखेंगे तो वो इनपुट पोर्ट। मानो कि पोर्ट जीरो का सारा को मैं एज ए आउटपुट पोर्ट डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो आउटपुट जीरो का जो एड्रेस है उसको मैं कर दूंगा आउट इंस्ट्रक्शन। इन आउट दोनों ही इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट को आउटपुट पोर्ट के लिए है ये दो इंस्ट्रक्शन, इन एंड आउट। तो फर्स्ट पिन देखते हैं, पिन 1 टू पिन 8। ये क्या है? पोर्ट 1 के लिए है। तो वो जो बोले अगर पिन एज ए इनपुट पोर्ट या आउटपुट पोर्ट कैसे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रीसेट पिन। रीसेट पिन कहाँ पे है? पिन नंबर 9। ये देखो RST। रीसेट करने से क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर जो एग्जीक्यूट कर रहा था, जो लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा था, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट अभी कर रहा है, उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के बाद प्रोग्राम काउंटर जाके फिर से 000 पे सिलेक्ट हो जाता है, मतलब इनिशियलाइज हो जाता है। तब कहाँ से स्टार्ट करेगा? ये एकदम रैम लोकेशन बैंक 0 से स्टार्ट करेगा। प्रोग्राम काउंटर ये 00 हो गया। ठीक है, ये बैंक 0 से फिर से स्टार्ट करेगा, रीसेट करेंगे तो। वही तो कंप्यूटर का रीसेट करने से क्या होता है? कंप्यूटर रीसेट करने से फिर से देखोगे विंडोज लोड होता है, फिर से वो सब होके फिर डेस्कटॉप तो आता है। मानो कि जो काम एक काम कर रहे थे उसको तुम काम करছে अनम्यूट करो, म्यूट करो, एक मिनट थोड़ा सा रुको। तो ये रीसेट का काम देख लिए। नेक्स्ट पिन, नेक्स्ट पिन देखो, ये मतलब 10 to 17, मतलब 8 घर, मतलब पोर्ट 3 का ऑल्टरनेट फंक्शन है। क्या क्या यहाँ पे मतलब RxD, TxD। RxD क्या है? तुम्हारा रिसीव डेटा, ट्रांसमिट डेटा। INT0, INT1 क्या है? INT0, INT1 है इंटरप्ट। ठीक है, T0, T1 क्या है? टाइमर 0, टाइमर 1। WR क्या है? राइट ऑपरेशन। RD बार यहाँ पे रीड ऑपरेशन। ठीक है, तो ये सारा पोर्ट 3 का हो गया। यहाँ पे देखो पोर्ट 3 लिखा हुआ है, ये देखो
पोर्ट 3 10th पिन सीरियल डेटा रिसीव पिन, मतलब ये देखो RxD मतलब डेटा रिसीव, और इसका अल्टरनेट फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो डेटा रिसीव, ठीक है, डेटा ट्रांसमिट। नेक्स्ट ये दो क्या है, ये दो इंटरप्ट सिग्नल है, INT0 एंड INT1। ये देखो इंटरप्ट 0 एंड इंटरप्ट 1, एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट, ये दोनों। नेक्स्ट ये टाइमर 0 टाइमर 1 का है, ये देखो 14 एंड 15 नंबर पिन और टाइमर 0 एंड टाइमर 1 एक्सटर्नल इनपुट, दे कैन बी कनेक्टेड विथ 16-bit टाइमर। मतलब अगर एक्सटर्नल टाइमर हम कनेक्ट करते हैं तब इस पिन में कनेक्ट करेंगे, ये पोर्ट नंबर 3.0 एंड 3.5। नेक्स्ट क्या है, P3.6 वो जहाँ पे WR बार है, ये पिन WR बार एंड RD बार, ये दो पिन 3.6 एंड 3.7, ये रीड एंड राइट का, रीड एंड राइट का क्या है 16 फॉर एक्सटर्नल मेमोरी राइट, एंड ये क्या है RD मतलब एक्सटर्नल मेमोरी रीड, ठीक है। नेक्स्ट पिन नंबर 18 एंड 19 एक्सटेल 2 एंड एक्सटेल 1, ये क्या है एक्सटर्नल, अगर क्रिस्टल ऑसिलेटर हम लगाएंगे क्लॉक के लिए तब, मतलब क्लॉक के लिए तब ये दो पिन को यूज करेंगे 18 एंड 19 को। These pins are connected to an external oscillator which is generally a quartz crystal oscillator. They are used to provide an external clock frequency of 4 to 30 megahertz. मतलब ये क्रिस्टल के लिए है, एक्सटर्नल मतलब क्रिस्टल, क्रिस्टल क्या, क्रिस्टल ऑसिलेटर मतलब जो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, कितना फ्रीक्वेंसी 4 to 30 मेगाहर्ट्ज, वो क्या है एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर। कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, पिन नंबर 18 एंड 19 पे। पिन नंबर 20 तो ग्राउंड है मतलब पावर सप्लाई का नेगेटिव पिन। नेक्स्ट पिन नंबर 21 से 28, ये पोर्ट 2 का, पोर्ट 2 का, यहाँ पे देखो एड्रेस बस लगा हुआ है, A8 A9 A10 11 12 14 15, देखो पोर्ट 2 है ये। पिन नंबर 21 to 28, इसका अल्टरनेट फंक्शन, ये एक्सटर्नल मेमोरी को इंटरफेस करने के लिए। When additional external memory is interfaced with the 8051 microcontroller, pins of port 2 acts as higher order address bytes. These pins are bidirectional. यहाँ पे एक चीज ख्याल करना कि अगर हमको एक्सटर्नल मेमोरी के साथ इंटरफेस करना है, उस वक्त एक्सटर्नल मेमोरी तो उसका तो एड्रेस बस होगा ना, वो A8 to A, उस मेमोरी का एड्रेस बस यहाँ पे कनेक्ट होगा, मतलब हायर ऑर्डर एड्रेस बस A8 to A15 यहाँ पे कनेक्ट होगा, पोर्ट 2 पे कनेक्ट होगा। नेक्स्ट उस मेमोरी का, वो जो एक्सटर्नल मेमोरी है उसका लोअर ऑर्डर एड्रेस डेटा बस कहाँ पे कनेक्ट होगा, पोर्ट 0 पे कनेक्ट होगा। देखो पोर्ट 0 का अल्टरनेट फंक्शन देखो यहाँ पे, अगर मैं एक्सटर्नल मेमोरी यूज करता हूँ तो एक्सटर्नल मेमोरी का हायर ऑर्डर एड्रेस बस पोर्ट 2 में कनेक्ट करेंगे एंड लोअर ऑर्डर एड्रेस डेटा बस पोर्ट 0 में कनेक्ट करेंगे। देखो इसका बगल में AD0 AD1 AD2 ऐसे करके लिखा हुआ है। नेक्स्ट है VCC तो पावर सप्लाई पॉजिटिव 4.5 to 5.5 वोल्ट पॉजिटिव देंगे। बाकी बचा ये तीन पिन 29 30 31। नेक्स्ट ये क्या है, पीसेन
ये program store enable, it is output active low pin, this is used to read external memory. थोड़ा सा इसको ध्यान में देना. PSEN stands for program store enable and this is used to read external memory. PSEN का काम. Program is for store, EN for enable. This is used to read external memory. External memory कहाँ पे लगा है? पोर्ट 2 एंड पोर्ट 0 पे उसका एड्रेस बस लगा है. ठीक है, एड्रेस एंड डेटा बस लगा है. पोर्ट 0 पे क्या लगा है? पोर्ट 0 पे एडी बस मतलब एड्रेस डेटा बस. पोर्ट 2 पे क्या लगा है? पोर्ट 2 पे ये चीज तो मैं बोल रहा हूँ. ये पोर्ट 0 पे वो एक्सटर्नल मेमोरी का एड्रेस डेटा बस, लोअर ऑर्डर एड्रेस डेटा बस एंड हायर ऑर्डर एड्रेस डेटा बस यहाँ पे लगाए. और अगर उस मेमोरी से कोई डेटा मैं रीड करना चाहता हूं तो लोअर ऑर्डर पे लेंगे. उस वक्त PSEN को एक्टिवेट करेंगे. ठीक है, ये इसको एक्टिवेट करेंगे. इसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट के माध्यम से उस मेमोरी का डेटा हम लोग इस पोर्ट पे लेंगे. कौन सा पोर्ट पे? ये पोर्ट 0 पे, जहां पे एडी उस मेमोरी का एड्रेस डेटा बस लगा है. कौन सा मेमोरी? एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल नहीं. ठीक है, एक्सटर्नल. देखो, PSEN stands for program store enable, it is output active low pin, this is used to read external memory. Next, in 8031 base system where external ROM holds the program code, this pin is connected to the OE pin of ROM. मतलब मेमोरी का एक आउटपुट एनेबल पिन होता है ना, उस आउटपुट एनेबल पिन पे ये PSEN पिन जाके कनेक्ट होता है. मतलब ये माइक्रो कंट्रोलर का 29 नंबर पिन जो कि है PSEN, ये PSEN मेमोरी के साथ वो जो एक्सटर्नल मेमोरी का OE पिन से कनेक्ट रहता है. तो एक्टिव लो पिन है ये. तो एक्टिव लो पिन, तो मैं अगर इस पिन को 0 रखूंगा तो इस पिन को अगर 1 करूंगा तो आउटपुट एनेबल मतलब वो जो मेमोरी है उसका आउटपुट एनेबल होगा. अब जब आउटपुट एनेबल होगा वहां से मैं एक एड्रेस सिलेक्ट करके माइक्रो कंट्रोलर से मेमोरी में भेजूंगा. अब उस एड्रेस सिलेक्ट होगा, उस एड्रेस से मैं डेटा लाके पोर्ट 0 पे ला लूंगा. ठीक है, तो ऐसे काम PSEN. नेक्स्ट, ALE का काम जानते हो, एड्रेस लैच एनेबल. ठीक है, इट इज इनपुट पिन, एक्टिव हाई पिन. ये एक्टिव हाई पिन. दिस पिन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेमोरी चिप when multiple memory chips are used. It is also used to demultiplex the address data bus. वो ALE पिन जब हाई, वो 8085 में पढ़े थे ना, फर्स्ट मशीन साइकिल में, फर्स्ट मशीन टी स्टेट पे ऑन होगा. जब वो ऑन होगा तब वो जो एड्रेस बस डेटा बस को अलग करता है ना, इस पिन के माध्यम से, इस सिग्नल के माध्यम से. तो ये देखो, डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस डेटा बस. यहाँ डीमल्टीप्लेक्सिंग द मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा सिग्नल अवेलेबल एट पोर्ट 0.
हेलो, ज्वाइन करने में बहुत टाइम लगा है, रीज्वाइन करने में। ठीक, नेक्स्ट एली पिन, सॉरी एली पिन तो हो गया। ईए पिन मतलब एक्सटर्नल एक्सेस इनपुट पिन, ठीक है। तो ये है पिन नंबर 31, 8051 का पिन नंबर 31 है ईए और वीपीपी। तो ईए स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल एक्सेस इनपुट। जब हम लोग एक एक्सटर्नल मेमोरी लगाते हैं, उस एक्सटर्नल मेमोरी को इनेबल डिसेबल करने के लिए ये ईए पिन के माध्यम से जुड़ा होता है। ईए पिन मतलब 8051 का पिन नंबर 31 एक्सटर्नल मेमोरी जो लगा है, उस एक्सटर्नल मेमोरी का पॉजिटिव सप्लाई के साथ लगा होता है। मतलब एक्सटर्नल इसको अगर इनेबल कर देंगे तो वीसीसी में वो जो एक्सटर्नल मेमोरी लगा है, उस मेमोरी के वीसीसी में सप्लाई चला जाएगा, मेमोरी ऑन हो जाएगा, मतलब पावर ऑन हो जाएगा। एक्चुअली ईए पिन एक्सटर्नल मेमोरी के पॉजिटिव पावर सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एक्सेस पिन के माध्यम से हम लोग उस मेमोरी को ऑन ऑफ करते हैं। EA stands for external access input. It is used to enable disable external memory interfacing. In 8051, EA is connected to VCG. VCG मतलब क्या है? Positive supply. As if अब देखो enable disable क्यों कर रहा है कि अगर जरूरत हुआ तो मैं एक्सटर्नल मेमोरी को यूज करूंगा, अगर जरूरत नहीं है तो मैं एक्सटर्नल मेमोरी को डिसेबल कर दूंगा। कर ही सकते हैं क्योंकि इनबिल्ट रैम रोम तो है ही 8051 में, माइक्रो कंट्रोलर में इनबिल्ट मेमोरी तो है ही। तो अगर जरूरत होगा अलग सा मेमोरी का, ज्यादा मेमोरी का, तब हम एक्सटर्नल मेमोरी को ऑन करेंगे। किस पिन के माध्यम से? ईए पिन के माध्यम से। ईए पिन को इनेबल कर देंगे, तब ईए पिन किसके साथ जुड़ा हुआ है? एक्सटर्नल मेमोरी के पॉजिटिव पावर सप्लाई जो कि है वीसीसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको ऑन ऑफ ऐसे करते हैं हम लोग। तो ये था बाकी सारा पिन, और ये तो है पोर्ट 3 पिन नंबर 40 32 to 39 पोर्ट 0 है, एंड पिन नंबर 40 है माइक्रो कंट्रोलर का पॉजिटिव पावर सप्लाई वीसीसी। ये हम लोग 5 वोल्ट रखते हैं, मिनिमम 4.5 एंड मैक्सिमम मिनिमम 4.5 एंड मैक्सिमम 5.5। इस रेंज के अंदर हम लोग इसको बड़ा घटा सकते हैं। 5.5 से ज्यादा करेंगे आईसी डैमेज होगा, और 4.5 से नीचे देंगे आईसी ऑन नहीं होगा। तो हम लोग एक रखते हैं 5 वोल्ट देंगे, अगर फ्लक्चुएट भी करेगा तो खराब नहीं होगा, लेकिन 5.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये है पिन डायग्राम। नेक्स्ट दिन हम लोग एड्रेसिंग मोड करेंगे, ठीक है। एक बार एड्रेसिंग मोड घर में पढ़ लेना। पुराना जो तुम लोग सीखे हो माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेसिंग मोड उसी तरह ही है,
खाली कुछ इंस्ट्रक्शन में बदलाव है, ठीक है। जैसे कि मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करना है तो एट द रेट ऑफ लगाएंगे, ठीक है। मेमोरी को डिनोट करने के लिए एट द रेट ऑफ लगाएंगे, डेटा को डिनोट करने के लिए हैश लगाएंगे, जैसा तुम लोग सीखे थे पहले। बाकी वो जो रजिस्टर्ड एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग, ठीक है, वही सब है। देखो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ उसको। एड्रेसिंग मोड वही देखो, रजिस्टर एड्रेसिंग। एड्रेसिंग मोड क्या है? फर्स्ट तो चीज, डेटा को इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई करने का टेक्निक है एड्रेसिंग मोड। एक ही चीज तीन जगह में है। एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8085, एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8086, यहाँ पे आ गया एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8051। सेम definition addressing mode. It is a technique to specify a data for an instruction is called addressing mode. बस अब 8051 का एड्रेसिंग मोड क्या है? देखो नाम से ही पता चलता है, रजिस्टर एड्रेसिंग, जहां पे एक डेटा कोई भी एक रजिस्टर में होगा, एक रजिस्टर तो दूसरा रजिस्टर डेटा कॉपी होगा, बस रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा कॉपी हो रहा है, तो उसका नाम है रजिस्टर एड्रेसिंग। इमीडिएट, देखो जहां पे इमीडिएट डेटा डाल रहे हैं वहां पे देखो हैज लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन में डायरेक्ट डेटा डाल दिए है, इसलिए इसका नाम है इमीडिएट एड्रेसिंग। वहां जो कॉन्सेप्ट था यहाँ भी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट एड्रेसिंग, मतलब डेटा डायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है ना। डेटा को डायरेक्टली नहीं देंगे, डेटा जिस मेमोरी लोकेशन में रखा हुआ है उस मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई कर देंगे, वही है। ये देखो 30H क्या है? ये है 30H मेमोरी लोकेशन, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इंस्ट्रक्शन विल रीड द डेटा आउट ऑफ इंटरनल रैम एड्रेस 30 एंड स्टोर इट इन द एक्यूमुलेटर। ये 30H क्या है? डेटा का एड्रेस है, ठीक है। तो वही तो है डायरेक्ट एड्रेसिंग। हम लोग तो ये पहले भी सीखे थे, सारा चीज थोड़ा रिपीट हो रहा है लेकिन थोड़ा सा बदलाव करके, ठीक है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, ना तो मैं डेटा को डायरेक्टली दूंगा, ना तो डेटा का एड्रेस दूंगा। मैं क्या करूंगा, देखो ये एग्जांपल तो देखो, मूव ए कॉमा एट द रेट ऑफ R0। एट द रेट ऑफ मतलब, एट द रेट ऑफ R0 मतलब ये R0 के अंदर, मतलब इस R0 जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर के अंदर जो डेटा है वो एड्रेस है। देखो एड्रेस कैसे डिक्लेयर किया, ये एट द रेट ऑफ करके। एट द रेट ऑफ R0 मतलब R0 का जो कंटेंट है वो डेटा का एड्रेस है, ये है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। देखो, this instruction causes the 8051 to analyze the value of the R0 register. The 8051 will then load the accumulator with the value from the internal RAM, which is found at the address indicated by R0. तो वही चीज तो मैं बोला कि R0 एट द रेट ऑफ R0 मतलब R0 का जो कंटेंट है वो डेटा का एड्रेस है। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, चेक करेगा R0 का कंटेंट, मानो कि 3 है, 03 है, तो 03 क्या है, 03 है डेटा का एड्रेस। तो 03 लोकेशन में जाएगा, 03 लोकेशन से डेटा को एक्यूमुलेटर पे कॉपी करेगा, ठीक है। ये है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। नेक्स्ट एक्सटर्नल डायरेक्ट, जब एक्सटर्नल मेमोरी को हम लोग यूज करेंगे तब DPTR को, मतलब डेटा पॉइंटर रजिस्टर को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये देखो एट द रेट ऑफ DPTR MOVX A कॉमा एट द रेट ऑफ DPTR, ठीक है। एक्सटर्नल जब हम मेमोरी को एक्सेस करेंगे उस वक्त DPTR को काम में लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सटर्नल इनडायरेक्ट, देखो MOVX एट द रेट ऑफ R0 कॉमा A, एक्यूमुलेटर का कंटेंट
आर एट द रेट ऑफ R0, देखो एक्सटर्नल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एक्सटर्नल डायरेक्ट, एक्सटर्नल इनडायरेक्ट, इसलिए यहाँ पे MOVX लिखा है यहाँ पे, ठीक है। MOVX एक्सटर्नल, ये 8051 के बारे में बोल रहा हूँ। एक्सटर्नल डायरेक्ट, एक्सटर्नल इनडायरेक्ट, एक्सटर्नल कैसे, ये देखो, ये देखो इंटरनल रोम के लिए क्या किया था, MOV इंस्ट्रक्शन दिया था, लेकिन जब मैं एक्सटर्नल मेमोरी का एक्सेस करना चाह रहा हूँ तब देखो MOVX यूज किए हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक। तो ये था एक्सटर्नल डायरेक्ट, एक्सटर्नल इनडायरेक्ट। नेक्स्ट, बेस रजिस्टर प्लस इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये थोड़ा सा देखोगे, वही हम लोग पढ़े थे ना 8086 माइक्रोप्रोसेसर में कैसे एक एड्रेस कैलकुलेट होता है, ठीक है, उसी तरह ही है। ये देखो क्या किया, एट द रेट ऑफ एक्यूमुलेटर, मतलब एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो एक एड्रेस है, प्लस DPTR का कंटेंट को ऐड किया, मतलब एक्यूमुलेटर का कंटेंट प्लस DPTR का कंटेंट ऐड किया, जो आया वो एक एड्रेस है, उस एड्रेस से डेटा को एक्यूमुलेटर में कॉपी करेगा, ठीक है। ये था ये सारा एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8051। ये इजी है, एक बार घर में पढ़ो आराम से हो जाएगा। ऑलरेडी तुम लोग समझ गए हो एड्रेसिंग मोड 8085 8086, तो कॉन्सेप्ट हो गया है। अब इसको एक बार रीडिंग मारो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। खाली तुमको नाम याद रखना पड़ेगा क्या क्या एड्रेसिंग मोड है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब अगर इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करना है तो जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो क्या है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, सॉरी इनडायरेक्ट नहीं, सॉरी एक्सटर्नल डायरेक्ट, एक्सटर्नल इनडायरेक्ट, मतलब एक्सटर्नल मेमोरी को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो एक्सटर्नल डायरेक्ट, एक्सटर्नल इनडायरेक्ट। अगर इंटरनल मेमोरी को एक्सेस करना चाहते हैं तो जस्ट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। इंटरनल मेमोरी के लिए ये डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और अगर एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करना चाहते हैं तो एक्सटर्नल इनडायरेक्ट, एक्सटर्नल डायरेक्ट। नेक्स्ट, और ये DPTR जहां ही यूज होगा वहां मैं एक्सटर्नल मेमोरी को यूज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ भी एक्सटर्नल मेमोरी यूज हो रहा है, ठीक है। एक्यूमुलेटर का कंटेंट प्लस DPTR का कंटेंट जो हुआ वो डेटा का एड्रेस है, उस एड्रेस से डेटा एक्यूमुलेटर पे कॉपी करेगा। तो बेस रजिस्टर प्लस इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, this mode allows a byte to be accessed from the program memory whose address is calculated as the sum of base register, DPTR or PC and index register, comma accumulator. This method facilitates loop of formula. बस यही है, ठीक है। चलो इसको एक बार देख लेना, ठीक है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ तुम लोग समझ जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी ये माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेसिंग मोड जब समझे हो तो ये भी आराम से समझ जाओगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट दिन हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन देखेंगे माइक्रो कंट्रोलर का, और एक दो छोटा प्रोग्राम करेंगे। चलो थैंक यू सबको, और नेक्स्ट दिन के बाद जो अगला दिन होगा वो लास्ट मॉड्यूल को खत्म करेंगे, अब बाकी बचा है लास्ट मॉड्यूल। चलो थैंक यू सबको। Thank you, sir.